यहाँ पर ऑडिशन चल रहे हैं, आप नज़दीक आइए तो हम दर्शकों को दिखाएंगे। बस एक को मतलब थोड़ा कमी महसूस लगी वो रियाज की, अब जो कि लेकिन जो ऑडियंस है जो सुन रही है उनको ये विशेष ध्यान देना चाहिए। कैसा आप महसूस कर रहे हैं मुंबई में पहली बार आकर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, पहला एक्सपीरियंस है। नमस्कार दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं आज चंदेरा से छतरपुर की ओर ऑडिशन देने के लिए। हमारे साथ दो मित्र हैं हमारे, और पीछे आप देख रहे हैं हमारे एक मित्र हैं, एक गायक हैं, और हमारे मित्र हैं एक एक्टर हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं ऑडिशन देने के लिए छतरपुर पेप्टेक टाउन जेपी सिनेमा के पास हाईवे पर हैं अभी हम लोग। तो देख सकते हैं आप, ये है छतरपुर जतारा हाईवे, बलेरा नौगांव भी बीच में मिलता है, और रिहर्सल भी जारी है। तो बीच रास्ते में हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो टाइम देख के हम लोग निकल चुके हैं। अभी कितने बज रहे हैं भाई? 11:15 हुए हैं। अभी लगभग 2 घंटे में हम लोग छतरपुर में पहुंच जाएंगे। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि इस दिन के लिए आज हम लोग पहली बार ऑडिशन के लिए जा रहे हैं अपने गांव से। हम लोगों को आई लव एक्टिंग, वी लव एक्टिंग, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना है कि हम लोग चाहे सिलेक्ट हो या ना हो, लेकिन हम लोगों का ये सफर निरंतर जारी है। जैसा कि मैं बता चुका हूं वीडियो में पहले कि मेरे एक दोस्त जो आगे गाड़ी चला रहे हैं ये एक्टर हैं, और पीछे जो बैठे हुए हैं ये सिंगर हैं। तो हम लोग गली में प्रैक्टिस करते करते जा रहे हैं, और कुछ ही समय में हम लोग छतरपुर पेप्टेक टाउन पहुंचने वाले हैं, और वहां जाके हम लोग देखेंगे कि ऑडिशन कैसे होता है, और हम लोग भी अपना ऑडिशन देंगे और आपसे साझा करेंगे कि ऑडिशन की क्या प्रक्रिया और घर से कैसी तैयारी से जाना चाहिए, क्या वहाँ पर कैसे पॉइंट मिलते हैं, इस सब की जानकारी हम लोग पहला ऑडिशन देने जब जा रहे हैं तो आपसे साझा करेंगे, ताकि आप में से कोई कभी कुछ इस क्षेत्र में जाना चाहे तो हमारे वीडियो आपकी मदद कर सके। ये जो जगह है ये पेप्टेक टाउन है। ये छतरपुर से 5 किलोमीटर पहले पड़ता है नौगांव रोड पर, और यहाँ पे हम लोगों के साथ जो हैं राघव जी अब ये बताएंगे कि आगे के ऑडिशन में हमको क्या करना है। तो हम लोग फाइनली गाइस अब पेप्टेक टाउन पहुंच चुके हैं, और यहाँ से सूत्रों से पता चला है कि 2 बजे से ऑडिशन स्टार्ट होंगे। तो हम लोग 2 बजे तक यहाँ पर जब तक अपना रिहर्सल करेंगे, जो हमारे साथ नीतीश प्रजापति हैं उन्हें सिंगिंग करनी है तो वो अपना रियाज करते आ रहे हैं स्कूटी पर। जब इसे मुझे थोड़े डायलॉग की रिहर्सल करनी है, थोड़ी डांस की रिहर्सल करनी है, तब जाके यहाँ पर कुछ संभावनाएँ हैं हमारा परफॉर्मेंस अच्छा लगने की। और जहाँ तक एक आर्टिस्ट चाहता है वो यही चाहता है कि उसे जनता का प्यार मिले। पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। कई बार कई लोग फेल हुए हैं, बड़े बड़े अभिनेता। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर अपने आप को आजमाने आए, अपने हुनर को, अपनी कला को। इसी के साथ आप बने रहिए, आपको अंदर ऑडिशन में ले चलेंगे और पूरी जानकारी वहाँ आपको डायरेक्ट लाइव दिखाएंगे इसी ब्लॉग के जरिए। यहाँ पर आप ये बैनर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ओपन ऑडिशन पेप्टेक टाइम MPCG न्यूज मेल एंड फीमेल। मतलब यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों ही आ सकते हैं परफॉर्म्स करने के लिए। JPC म्यूजिक वीडियो सॉन्ग OTT प्लेटफॉर्म राइजिंग स्टार। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं और आना चाहते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं ऑडिशन देने के लिए। 2 या 3 बजे के पहले आप आ जाएं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा और आप आएँ, अपना परफॉर्मेंस दें, और जो हो सके जितना जो आपको आता है। बाकी आगे की जानकारी भैया देंगे। तो भैया ये कितने बजे से?
टाइम होगा ना। उस पे 3 बजे का है। हाँ 3 बजे का होगा। मतलब ये कहाँ पर है, अंदर है कि यार ये बैंकेट हॉल में है। यहाँ पर ऑडिशन चल रहे हैं। आप नज़दीक आइए तो हम दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ पर जो हमने अभी जानकारी जो अंदर मैनेजर्स बैठे हैं उनसे ली है, तो उन्होंने बताया है कि 3 बजे से ऑडिशन चालू होंगे, जहाँ पर मेल फीमेल दोनों कैटेगरी अलाउ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइजिंग स्टार नाम करके अंदर ऑडिशन चलेंगे। 6 प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पर, प्रतिभा दिखा सकते हैं आप। एक्टिंग, सिंगिंग, गीत लेखन, डांस इसमें नहीं है। तो आप अगर एक्टिंग के इच्छुक हों, गीत गाने के इच्छुक हों या गीत लिखने के इच्छुक हों तो आप इसमें अप्लाई करें और 3 बजे के पहले जेपी सिनेमा में आएँ। हमारे ऑडिशन आज चल रहे हैं मुंबई में। संक्रांति के दिनों में तुमने भी निकाल ला। निकाल लो तो एक दिन हम दोबारा कामयाब हो गए भाई साहब। हमारे मित्र बने हैं यहाँ पर, सिंगिंग करने आए हैं। इन्होंने गीत छेड़ा है कल होना, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल होना। इसी के साथ इनको इंट्रोडक्शन तो दो भाई। आज हम लोग मुंबई में ऑडिशन के लिए आए हैं। ये हमारा पहला ऑडिशन है मुंबई में, गोरीगली गोरेगांव। अगर भाई चौक में काम मिल जाता है। सर ये पूछ रहे हैं कि जो डायरेक्टिंग ऑडियो हाँ मैं मुजरिम हूँ, जिनकी काली दुनिया के लोग मेरे नाम से लिखा। मैं जानता कि तुम मुझे दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान समझते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई इंसान अपनी माँ के पेट से बड़ा पैदा नहीं करता, कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डालता, कोई तबाही अपनी खुशी से वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने में मजबूर करते हैं। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन तक नसीब नहीं होगा। तब से मेरा मानना है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब बनना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ये गाने तो बस चलो भाई स्टार्ट। जब कहीं पे कुछ नहीं शुभ कैलाशों के वासी धारी धारों के राजा संकट हरना संकट हरना कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, वो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी। क्या बात है। हम न रहे जो चलना मेरे या चलना मेरे या
पिया कलंक नहीं डायरेक्टर मोहेश्वरी भाई झूठ को सच करवाने के लिए आपने मुफ्त झूठ पर झूठ बोलता चला गया, झूठ पर झूठ बोलता चला गया। बहुत अच्छा लगता है। सिगरेट शराब लड़की कोई नहीं करता। वो एक रईस हिंदुस्तानी का, वो एक अमीर हिंदुस्तानी का लड़का है, वो एक महान हिंदुस्तानी का लड़का है सर, लेकिन हिंदुस्तान नहीं। तो देखिए गाइस, जो हमारे साथी हैं वो अभी अपना परफॉर्मेंस करके आए हैं, तो अब इनसे पूछेंगे तो क्या हुआ अंदर जाते ही, क्या फील किया? पहली बात तो ये कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो हमारी ऑडियंस है इसके लिए भी बहुत सपोर्टेबल रहेगा, सहायता करेगा कि हम अपने जो अनुभव है कैसे बताएं, क्योंकि कोई किसी फील्ड में जाना चाहता है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो मैं बताऊं, सबसे पहले तो वो आपको एक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे, जिसको खड़ा होकर आपको उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा, फिर आपको बुलाएंगे आओ, ठीक है, यानी में जाना पड़ता है। उसके बाद हमारा परिचय लेंगे, हम कहाँ से हैं, हमको क्या गाना है, क्या बुंदेली गाते हैं या हम हिंदी गाते हैं, जो भी अपने अदरवाइज देख लेना। तो वो कहेंगे ठीक है गाओ। गाने का टाइम देंगे लगभग 6 मिनट, यानी मुखड़ा से लेकर आप अंतराल तक निपटा सकते हो। तो उन्होंने मुझसे यही बोला, मैंने उनको एक सॉन्ग सुना दिया। उन्होंने कहा कि दूसरा सॉन्ग सुनाओ कोई अपना बुंदेलखंडी। मैंने कहा बुंदेलखंडी ट्राई नहीं किया, बट आता है। तो 1-2 लाइन इसकी सुनाई, बाकी उन्होंने कहा के का सुनाओ कोई और सिंगर। पहले कहा उन्होंने कैलाश खेर का सुनाओ, तो मैंने कहा कैलाश खेर का एक दूसरा आता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि के का सुना दूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सुना दीजिए। तो मैंने सुनाया। बस इसके बाद जो जज थे उन्होंने जज किया कि हाँ अगर आपको मतलब कोई हमारे पास कंटेंट निकलता है तो हम, बाकी के जो जजेस थे उनमें से बस एक को मतलब थोड़ा कमी महसूस लगी, वो रियाज की। अब जो कि लेकिन जो ऑडियंस है जो सुन रही है उनको ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें हमेशा अपने गले को प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो ये आपको जो मिला है ये क्या है? मतलब इसका मतलब ये समझ लीजिए कि हमको मतलब आगे कुछ ना कुछ करने के लिए बुलाया जाए। तो इनको अपलोड किया गया है जजेस के द्वारा, इनका मतलब जो परफॉर्मेंस है वो उन्हें काफ़ी हद तक ठीक लगा, तभी ये गिफ्ट के तौर पर इन्हें दिया गया। और इन्हें ये भी कहा गया कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा आपके लिए कुछ काम आता है तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे और थोड़ा आप निकाल के दिखाएंगे क्या हमारी जनता को? देखिए, ये निशानी के तौर पर उन्होंने एक कप दिया जिन पर उनका लोगो है, उनका कंपनी का जो ऑडिशन करा रही है उनकी। बहुत बढ़िया, इस पर लिखा भी है पेप्टेक टाइम JPC म्यूजिक। नमस्कार दोस्तों, तो रात के बज चुके हैं 8 और हम लोगों का ऑडिशन ख़त्म हो चुका है, हमारे दूसरे साथी का भी ऑडिशन ख़त्म हो चुका है। तो हम इनसे पूछेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका
मैं बहुत ऑडिशन? खुश हूँ क्योंकि ये मेरा पहला ऑडिशन था और मैं जब अंदर गया मैंने बोला कि मैं शाहरुख सर की फिल्म परदेश से कुछ सुनाना चाहूँगा, उस पर एक्टिंग करूँगा। तो वो पूरे जितने जज बैठे थे वो खुश हुए, उन्होंने कहा सुनाइए आप। तो मैंने उन्हें सुनाया तो उन्होंने तालियों के साथ मेरा स्वागत किया। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि कुछ आप बुंदेलखंडी भाषा में भी सुनाइए। तो मुझे 3-4 मिनट का टाइम दिया, मैंने रिहर्सल की और बुंदेलखंडी में एक बारात टाइप का बना लिया और वो सुनाया। तो उन्होंने मुझसे कहा थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है मिस्टर राघव नायक, और हम आपको अगर एक्टिंग से संबंधित कोई काम होगा तो आपका नंबर नोट कर लिया, आपको फ़ोन लगाएंगे, वो बुलाएंगे। तो इसका मतलब है कि उन लोगों को आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। और मुझे उन्होंने ये गिफ्ट भी किया है। बोल रहे हैं कि आपकी एक्टिंग के लिए ये तोहफा है हम लोगों की तरफ से। इसमें एक कप है, पेप्टेक नाम लिखा है ऑडिशन वालों का। तो मुझे बहुत मतलब मेरी ज़िंदगी का ये पहला तोहफा है जो एक्टिंग के लिए मुझे मिला है। अच्छा, मैंने अभी और तक आपका ऑडिशन ये नहीं कौन सा ऑडिशन है? मतलब मेरा- आपने इससे पहले भी ऑडिशन दिए हैं? नहीं, ऑडिशन नहीं दिए, लेकिन हैदराबाद में हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है। तो वहाँ 7 दिन अलग अलग हमने कभी एक्टिंग, कभी डांस, कभी कविताएं गाई, लेकिन ऑडिशन ये मेरा पहला है। जैसे ही मैंने पढ़ा तुम्हें। तो दोस्तों ये था मेरे साथ में जो आए थे मेरे मित्र राघव नायक, इनका जो पहला ऑडिशन था ये हम लोग देने के लिए आए थे पेप्टेक टाउन जो कि छतरपुर में है, और इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और यह ऑडिशन सफल रहा, और आशा है कि इन लोगों को भविष्य में कोई काम मिलेगा। धन्यवाद।